खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए जो साल 2023 में एंट्रेंस देने वाले हैं एडमिशन के लिए, उन सबों के लिए आम उर्दू यानी जनरल उर्दू जो 10-10 नंबर दोनों कोर्स वालों से पूछा जाता है, उसी में पढ़ाऊँगा फ़ेल और उसकी किस्में। यानी ये ग्रामर की सीरीज़ चल रही है। अब तक के 4 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, चैनल पर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। ये 5वीं वीडियो है, इसमें हम पिछले वीडियो से आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे फ़ेल और उसकी किस्म। कौन कौन सी? लाजिम, मुताद्दी, नाक़िस, मुरक्कब। फिर ज़माना और उसकी किस्म पढ़ेंगे। फिर फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल को समझेंगे। फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल क्या होता है जुमले में, और फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं, फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप लोग बीएड या डीएलएड का नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। आप अगर नोट्स हासिल करेंगे तो उसमें मिलेगा पिछले 8 साल का PYQ आंसर के साथ में आपका अगर डीएलएड सब्जेक्ट है तो डीएलएड में जो भी पूछा जाता है, जैसे जीके, उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इन सभी का आपको एक्स्ट्रा नोट्स मिलेगा। उसके अलावा अगर सब्जेक्ट आपका बीएड है तो बीएड में जनरल सेक्शन में 50 नंबर में इन सारे सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो इसका आपको नोट्स मिलेगा। और अगर मेन सब्जेक्ट आपका उर्दू है या एसएसटी है तो आपको उस मेन सब्जेक्ट का भी नोट्स मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप हासिल करने के लिए हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम असल आते हैं आज की इस वीडियो में। जो हम पढ़ने वाले हैं वो देखने वाले हैं फ़ेल। तो हम पहले तारीफ़ समझते हैं, जैसे रोज़ाना करते हैं कि कुछ हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसी पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे कि वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे फ़ेल कहते हैं। ये फ़ेल क्या है? अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी कोई काम, बस उर्दू में भी वही है। वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी फ़ेल की किस्म अब आपको यहाँ पर पता चल रहा है। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुताद्दी, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मुरक्कब। यानी फ़ेल वैसे कई सारे एतबार से फ़ेल की अलग अलग किस्में हो जाती है। यहाँ पर हम जो किस्म समझ रहे हैं तो उसमें यही देखेंगे कि फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं, फ़ेल मुताद्दी किसे कहते हैं, फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं और फ़ेल मुरक्कब किसे कहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी फ़ेल होता है उसमें वह फ़ेल जिसका काम या असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रह जाए वो फ़ेल लाजिम कहलाएगा। यानी कोई भी फ़ेल होता है तो आप जान रहे हैं फ़ेल का मतलब काम होता है। तो अब ये काम एक होगा कि काम का सिर्फ कोई एक होगा करने वाला और उसी पर ये बात कंप्लीट हो गई। कभी कभी ऐसा होगा कि काम करने वाला जो है वहाँ मुकम्मल बात ना हो रही है, बल्कि किस काम को किया जा रहा है वो काम भी अभी हमें ज़रूरी है, वो काम भी हमें समझ में आना चाहिए। तो जहाँ पर फ़ेल और फ़ाइल मिलके, फ़ेल प्लस फ़ाइल मिलके जुमला मुकम्मल हो जाए वो आपका फ़ेल लाजिम। और जहाँ पर फ़ेल प्लस फ़ाइल और फिर प्लस मफ़ऊल, यानी जिसको मफ़ऊल की भी ज़रूरत करे वो आपका मुतअद्दी। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, अब उसमें फ़ेल मुतअद्दी आपको समझ में आ गया, फ़ेल लाजिम क्या है दोनों समझ में आ गया। हम दोनों को एग्जाम्पल से एक और आपके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि हामिद ने
पढ़ा, या फिर हामिद दौड़ा। ठीक, अब दोनों में देखिए, पहला वाला जो जुमला है, इस जुमले में आपको ये समझ में आ रहा है कि हामिद ने क्या किया, पढ़ा यानी पढ़ाई किया। तो लेकिन अब पढ़ने में बात आपसे फिर और ये बात आपको कुछ और ये समझने की कोशिश हो रही कि क्या पढ़ा। तो इस जहाँ पर भी आप लफ्ज़े क्या करके सवाल पूछेंगे, अगर वहाँ पे उसका जवाब बनता हो तो वो आपका फ़ेल मुतअद्दी होगा, और जहाँ पर लफ्ज़ क्या करके सवाल पूछेंगे अगर वहाँ उसका जवाब नहीं बनता हो तो फिर वो आपका लाजिम हो जाता है। जैसे हामिद ने पढ़ा, या फिर हम हामिद कहेंगे खेला। ठीक, या हम कहेंगे हामिद खाया। अब देख लीजिए, यहाँ पर पढ़ा में अगर लफ्ज़ हम वाट लगा दे रहे हैं, क्या क्या पढ़ा, कोई किताब पढ़ा, मैगजीन पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, तो लफ्ज़ क्या करके यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है खेला। तो कौन सा खेल खेला उसने, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, या जो भी खेल हो। या खाया, तो खाने में उसने क्या खाया, चावल खाया, दाल खाया, बिरयानी खाया, मंदी खाया, जो भी खाया। तो जहाँ पर लफ्ज़ क्या से सवाल आ जाए वो आपका फ़ेल मुतअद्दी। लेकिन अगर हम यहाँ पर कहेंगे हामिद दौड़ा, तो आप अगर दौड़ा में सवाल करेंगे क्या के साथ, तो क्या आपको जवाब मिल रहा है, नहीं, बल्कि बात यहीं पर मुकम्मल हो जा रही है। हम कहेंगे हामिद सोया, हाँ ठीक है, बस हामिद सो गया, सोने पर ही इसकी बात मुकम्मल हो जा रही है। अब इसमें क्या क्या सोया करके हम इसमें सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो जिस जुमले में जो ऐसा फ़ेल जिसका काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे या फ़ाइल के साथ मिलकर अपना जुमला मुकम्मल कर ले, वो क्या होगा, लाजिम। और जिसमें फ़ेल के साथ फ़ाइल हो और फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत करे तो आपका मुतअद्दी हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट उसी में जो फ़ेल के हम पढ़े थे, फ़ेल नाक़िस, तो वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होना, वो आपका फ़ेल नाक़िस कहलाता है। इसे हम इमदादी फ़ेल भी कहते हैं, या अंग्रेज़ी में आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आपका फ़ेल नाक़िस, जैसे वुड, शुड, कुड, बी, इस तरीके का जो भी आपका फ़ेल है वो आपका क्या है, नाक़िस है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है अंग्रेज़ी का, उसे हम उर्दू में फ़ेल नाक़िस कहते हैं या इमदादी फ़ेल कहते हैं। ठीक, जैसे होना, लफ्ज़ हम होना कहेंगे तो ये होना क्या है, किसी काम होना, या फिर कुछ उसके साथ एक और बात, किसी लफ्ज़ को और भी हम जोड़ देंगे। तो जब हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़ेल नाक़िस वो होता है, वो आपका होना से समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो आपका फ़ेल नाक़िस है। और फ़ेल मुरक्कब कहते हैं कि उस फ़ेल को जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता हो, हाँ, तो वो आपका मुरक्कब आप जानते हैं, मुरक्कब कहते हैं जोड़ा को जो एक से ज़्यादा मिला हो। जैसे हम कहेंगे इंतज़ार करना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि लफ्ज़ इंतज़ार है और दूसरा करना है। या फिर जो लफ्ज़ जिसमें दो फ़ेल एक साथ आ जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं फ़ेल मुरक्कब। नेक्स्ट उसी में आगे एक किस्म देखेंगे कि अब उसमें हम ज़माना यानी टाइम या पीरियड, या हिंदी में जिसे हम काल कहते हैं, तो काल और उसके टाइप्स क्या हैं, काल के भेद कौन कौन से हैं। फिर उसमें सिंपल आप जानते हैं कि टाइमिंग को भी होगा, या आपका माजी होगा, हाल होगा, या मुस्तकबिल होगा। हम माजी कहते हैं पास्ट को, माजी कहते हैं पास्ट, या हिंदी में इसे ही हम भूतकाल कहते हैं। क्या, भूतकाल, वह काम जो गुजरे हुए वक्त में हो वो फ़ेल माजी कहलाएगा। फ़ेल हाल कहते हैं प्रेजेंट को, या हिंदी में इसे ही कहा जाता है वर्तमान काल। तो वर्तमान यानी जो मौजूदा वक्त में, तो वह काम जो कंटिन्यू हो, मौजूदा हो, और फ़ेल हाल कहलाएगा। फिर फ़ेल मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर टेंस आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, या भविष्य काल,
ये आपका फ़ेल मुस्तकबिल हो गया। तो वह काम जो आने वाले वक्त में हो उसे हम क्या कहते हैं? फ़ेल मुस्तकबिल। तो फ़ेल और उसकी किस्में समझ में आ गई। अब उसमें एक और होता है फ़ेल की और किस्में, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। तो वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे हम क्या कहेंगे? फ़ेल मारूफ कहेंगे। और वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो उसे हम फ़ेल मजहूल कहेंगे। जैसे एक लफ्ज़ है क्रिकेट खेला गया, और दूसरा हम कहेंगे राशिद ने क्रिकेट खेला। तो एक ऐसा है जहाँ पर क्रिकेट खेला गया, लफ्ज़ खेला गया में किसने खेला पता नहीं है, तो जहाँ पर किसने खेला पता नहीं वो आपका फ़ेल मजमूल। और यहाँ पर क्रिकेट खेला तो किसने खेला? राशिद ने क्रिकेट खेला। इस जुमले में हमें राशिद पता है तो ये आपका फ़ेल मारूफ हो जाएगा। अब चलिए, अब इसी से मुतालिक हम रोज़ाना की तरह कुछ सवाल और जवाब कर लेते हैं आपके सामने। मैं लड़का हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में लफ्ज़ हूँ क्या है? इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है या ज़मीर है? हम इस्म क्या जानते हैं कि इस्म नाम को कहते हैं, फ़ेल काम को कहते हैं, हर्फ दो को जोड़ने का काम करता है वो अपना, या फिर अपना माना बताने के लिए वो दूसरे कलमे का मोहताज होता है, और ज़मीर कहते हैं जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता हो, प्रोनाउन। यहाँ पर है मैं लड़का हूँ में लफ्ज़ हूँ क्या है? वो आपका फ़ेल है। हूँ आपका जैसे अंग्रेज़ी में बी होता है, बी माने होना, उसी से हूँ बना है, तो लड़का हूँ फ़ेल है। नेक्स्ट है वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसको क्या कहेंगे? जिससे किसी काम का करना या होना, आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए, जिसे काम का करना या होना मालूम हो उसे फ़ेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं सोया में लफ्ज़ सोया कौन सा फ़ेल है? मैं सोया में इस लफ्ज़ सोया कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम है, मुताद्दी है, फ़ेल नाक़िस है, फिर फ़ेल मुरक्कब है। तो यहाँ देखिए लफ्ज़ सोया में अगर वाट लगाकर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या आपको इसका जवाब मिलेगा? नहीं। मैं सोया में आपको वाट करके नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको बात आपकी यहीं पर मुकम्मल हो जा रही है कि कौन सोया, तो मैं सोया, तो ये आपका फ़ेल लाजिम है। नेक्स्ट है तो वह फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है उसको क्या कहते हैं? तो वह फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहता है, सिर्फ फ़ाइल तक, यानी जो फ़ेल प्लस फ़ाइल मिलकर अपनी बात मुकम्मल कर ले वो आपका क्या होगा? फ़ेल लाजिम। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे खा रहा हूँ कौन सा फ़ेल है? लफ्ज़ यहाँ पर आपके सामने आया है खा रहा हूँ, कौन सा फ़ेल है? फ़ेल लाजिम है, मुताद्दी है, नाक़िस है, या फिर फ़ेल मुरक्कब है? बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5। खा रहा हूँ, तो खाना आप जानते हैं कि क्या है? क्या होगा आपका? खा रहा हूँ, ये आपका फ़ेल मुतअद्दी होगा। क्यों? क्योंकि खा रहा हूँ लफ्ज़ कहेंगे तो कौन खा रहा है, यहाँ पे आपको उसका सवाल बनता है, या क्या खा रहा है, क्या खा रहा हूँ मैं, तो सवाल आपके साथ बन रहा है, तो क्या के साथ सवाल मिल रहा है, इस वजह से फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वह फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है उसको क्या कहते हैं? जिसको अपने मफ़हूम मतलब यानी माना बताने के लिए जिसको मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ जाए वो आपका क्या होगा? वो आपका फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। वह खूबसूरत है में लफ्ज़ है क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है वह खूबसूरत है, इसमें लफ्ज़ है क्या है? तो आपको बताया था कि बी, शुड, वुड, कुड, ये सब जो है क्या है? फ़ेल नाक़िस में आ जाता है। फ़ेल नाक़िस आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कि वह फ़ेल जिसे किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता, वो क्या कहलाता है? लाजिम कहलाता है, मुताद्दी कहलाता है, नाक़िस कहलाता है या मुरक्कब कहलाता है। जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हो, गैर वाज़ेह हो, ना मुकम्मल हो, वो आपका फ़ेल नाक़िस होगा। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, यही इतना ही क्वेश्चन था। अब चलिए, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग कुछ और भी चीज़ें समझ सकते हैं, या फिर आज की इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसको हम एक मरतबा फिर से आप लोगों के लिए दोहरा देते हैं, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फ़ेल की किस्मों में से फ़ेल लाजिम, मुताद्दी, नाक़िस और मुरक्कब। वह फ़ेल जो अपने फ़ाइल के साथ मिलकर बात मुकम्मल कर ले, वो आपका फ़ेल लाजिम। जिस फ़ेल को बात मुकम्मल होने में मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े, वो आपका फ़ेल मुताद्दी। वह फ़ेल जो अधूरा रहता हो, वह आपका क्या होता है? एक गैर वाज़ेह अपना माना बताता हो, आपका फ़ेल नाक़िस है। और वह फ़ेल जो दो फ़ेलों के साथ मिलकर बने, वो आपका फ़ेल मुरक्कब कहलाता है। जैसे मैं किसी को कहूँगा कि वह बोलते चले गए, तो बोलते चले गए में बोलना तो आपका मस्दर है, लेकिन चले गए तो चलना और जाना, गया यानी से जाना से गया बना हुआ है और चलना से चले बना हुआ है। तो इस जुमले में आपको दो चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही हैं, तो ये आपका क्या होगा? फ़ेल मुरक्कब हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था वीडियो में कि ज़माना की कितनी किस्में होती है। ज़माना की 3 किस्में होती है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, हाल कहते हैं मौजूदा ज़माने को, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। फिर उसमें एक चीज़ हमने और पढ़ी थी आगे चल के कि फ़ेल में से फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं और फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं। तो वह फ़ेल जिसमें काम करने वाले का पता हो, आपका फ़ेल मारूफ़ हो जाएगा। जैसे खाना खाने में हम बात करेंगे कि मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर खाने वाला कौन है? मैं हूँ, और पता चल रहा है, तो आपका फ़ेल मारूफ़ है। लेकिन अगर खाना खाया गया कह दिए गए कि कोई चीज़ है, खाना तकसीम किया गया, तो यहाँ पर भी किया गया में इस तरीके में जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका फ़ेल मजहूल है। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नहीं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।